श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः, नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र अर्जनशील ज्ञानार्जन के लिए प्रयत्नरत अर्जुन से कहते हैं, असतः भावो न विद्यते। और सतः अभावो न विद्यते। असत का भाव नहीं होता। असत का भाव नहीं होता, इसका अभिप्राय है जो है ही नहीं उसकी उत्पत्ति कैसी। और जब उत्पत्ति नहीं है
तो फिर उसकी मृत्यु कैसी? जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, और जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु भी नहीं। तो जो असत है उसकी उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि भाव असत का नहीं होता, असत अस्ति प्रत्यय का विषय नहीं होता। जैसे घड़ी है तो घटिका अस्ति, तो अस्ति प्रत्यय का विषय हुआ घड़ी, और घड़ी को मैं जानता हूं, तो अस्ति प्रत्यय का मतलब ज्ञान, प्रतीति है इसकी जो प्रतीति है उसको बोलते प्रत्यय। उसका आलंबन वो विषयी हुआ। घड़ी को मैं जानता हूं, यह आलंबन है। तो घड़ी को जानने वाला वो विषयी हो गया, और घड़ी जो है वो विषय हो गया। परंतु आज घड़ी अस्ति प्रत्यय का विषय है, और दूसरे क्षण जो है कोई दूसरा विषय हो जाता है, फिर तीसरे क्षण तीसरा विषय हो जाता है। तो अस्ति प्रत्यय के जो विषय हैं वो बदलते रहते हैं। विषय बदलते रहते हैं, पर जो ज्ञान है वो नहीं बदलता। जैसे घड़ी का ज्ञान, मकान का ज्ञान, दुकान का ज्ञान, तो घड़ी, मकान, दुकान ये जो हैं ये तो बदल जाएंगे, ज्ञान के विषय तो बदलेंगे, लेकिन ज्ञान जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। यदि विषय को हटा दिया जाए तो फिर ज्ञान में कोई विशेषता नहीं होगी, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसमें सत कौन है और असत कौन है? सत विषय नहीं है, सत विषय ज्ञान का जो आश्रय है वो सत है। एक तो आश्रय है, दूसरा विषय है। विषय ज्ञान का एक आश्रय है, ज्ञान का एक आश्रय है और दूसरा विषय है। तो ज्ञान का आश्रय हुआ ज्ञान का अधिष्ठान आत्मा है, और उसमें से यदि विषय ज्ञान का आश्रय मानेंगे तो अंतःकरण होगा।
और विषय ज्ञान में से विषय हटा दो तो फिर वो जो निर्विशेष ज्ञान हुआ जिसमें कोई विशेषता नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है वो आत्मा का स्वरूप हो गया, है ना। ये अंतर है। विषय ज्ञान का आश्रय तो अंतःकरण होगा, लेकिन विषय विशेषण को हटा के, हाँ, विषय रूपी विशेषता को ज्ञान से हटा के जो निर्विशेष ज्ञान है, हाँ, वो जो ज्ञान है वही आत्मा का स्वरूप हो गया। क्यों? तो ये विषय बदलते रहते हैं, पर जो ज्ञान का आश्रय है और ज्ञान है, विषय को हटाने के बाद ज्ञान और ज्ञान का आश्रय दोनों एक हो जाते हैं, और विषय को साथ में रखने पर ज्ञान का आश्रय और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब विषय रहेगा, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, जहाँ घटाकारा पटाकारा वृत्ति होगी, तो जहाँ वृत्त्यात्मक ज्ञान आया त्यों ही वृत्त्यात्मक ज्ञान का आश्रय कौन होगा? वृत्ति कहाँ से उठी? अंतःकरण से, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ सूक्ष्मता है। तो जो घटाकारा पटाकारा वृत्ति जो है, जहाँ वृत्त्यात्मक ज्ञान हुआ वही उस वृत्त्यात्मक ज्ञान का आश्रय अंतःकरण हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ है। वृत्ति तदाकारा वृत्ति वहाँ से उठी है, और ज्यों उसमें से किसी आकार की वृत्ति नहीं उठ रही है, न घटाकारा है न पटाकारा, कोई वृत्ति नहीं, किसी आकार की वृत्ति नहीं, कोई विषय के आकार की वृत्ति नहीं, जो निर्विशेष ज्ञान है, फिर वो ज्ञान और ज्ञानाश्रय दोनों एक हो गए। हाँ, फिर वो जो ज्ञान है जो निर्विशेष है, जिसमें कोई विषय विशेष नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, उसी को बोलते हैं अधिष्ठान। वही सत्य है, उसी से सारे विषयों की सत्ता सिद्ध हो रही है, उसी के अस्तित्व से विषयों में अस्तित्व की प्रतीति हो रही है। जैसे रस्सी की सत्ता से उसमें सर्प की सत्ता प्रतीत हो रही है, रस्सी के अस्तित्व से सर्प के अस्तित्व का भान हो रहा है। और इसको रामायण में, रामचरितमानस में वंदना में कहा है ना इसी श्लोक में, यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। जिसकी सत्ता से, यत् सत्त्वात्, जिसकी सत्ता से, अमृषैव, अमृषा इव, सच्चा जैसा, यद्यपि है सच्चा नहीं है, तो मिथ्या असत है, और असत होते हुए भी जिसकी सत्ता से ये संसार सत जैसा प्रतीत हो रहा है, जिसके अस्तित्व से मिथ्या संसार भी, जो असत है वो भी अस्थि जैसा प्रतीत हो रहा है। कैसे? बोले
रज्जौ यथा हेर भ्रमा, जैसे रज्जु के रस्सी के अस्तित्व से भ्रम के कारण सर्प में भी अस्तित्व की प्रतीति होने लगती है। हाँ, तो सत्ता किसकी है? रस्सी की। और रस्सी की जो सत्ता है उस सत्ता की प्रतीति सर्प में हो रही, भ्रम के कारण हो रही। ऐसे ही उस आत्मा की जो सत्ता है, आत्मा का जो अस्तित्व है और उसके अस्तित्व की प्रतीति विषयों में हो रही है। हाँ? जो परिवर्तनशील हैं, जो बदल रहे हैं, क्षण क्षण बदल रहे हैं, ऐसे परिवर्तनशील आगमापाई अनित्य असत विषयों में उस आत्मसत्ता के अस्तित्व की प्रतीति हो रही है, भान हो रहा है। तो व्यवहार दशा में तो आश्रय और विषय दोनों सत हैं। हाँ? व्यवहार दशा में जब व्यवहार करेंगे तो आश्रय भी सत होगा और विषय भी सत समझा जाएगा। है क्या? समझा जाता है, मान लिया जाता है कि सत। तो व्यवहार दशा में दोनों सत हैं, परंतु पारमार्थिक रूप से, वास्तविक रूप से जो विषय है वो सत नहीं है और जो आश्रय है वो सत। आश्रय का मतलब अधिष्ठान, जिसमें ये विषय कल्पित हो रहे हैं, क्षण क्षण बदलने वाले परिवर्तनशील विषय जिसमें प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, वो जो अधिष्ठान है, वो जो आश्रय तत्व है, वही सत। तो जो है नहीं उसका जन्म नहीं हो सकता, और जब जन्म नहीं हो सकता तो मृत्यु कैसे हो सकती? अच्छा, वंध्या पुत्र है, वंध्या का पुत्र। हाँ, अब वंध्या का पुत्र, इसमें असत क्या है आप बताइए? वंध्या असत है कि पुत्र असत है? अरे पुत्र भी देखे जाते हैं बहुत लोगों के। हाँ, तो असत क्या है इसमें? वंध्या भी देखी जाती है, वंध्या भी देखी जाती है और बहुत लोगों के पुत्र भी देखे जाते हैं। तो असत क्या है? असत है संबंध, वंध्या का पुत्र, है ना? तो ये जो समस्त पदार्थ है इसका अर्थ असत है, और जो व्यस्त है वंध्या और पुत्र, ये असत नहीं है। जो संबंध बन गया ना, वंध्या का पुत्र, तो अब किसी ने कहा एस वंध्या सुतो याति, ये वंध्या का पुत्र आ रहा है। कैसा है? बोले ख पुष्पकृत शेखर, इसने आकाश के फूलों की माला पहन रखी है। एष वंध्या सुतो याति ख पुष्पकृत शेखर। और देखो कितना सुंदर लग रहा है ये वंध्या का पुत्र, इसने तो कछुए के दूध में स्नान कर रखा है, कूर्म क्षीर चये स्नाता। हाँ, और देखो ना, इसके कंधे पर खरगोश के सींग का धनुष रखा हुआ है, सशृंग धनुर्धरा। हाँ, तो यहाँ जितने हैं सब असत ही असत हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं।
तो न ससृंग होता है, खरगोश का सींग भी नहीं होता है, वन्या का पुत्र होता है, न कूर्म का क्षीर होता है, न आकाश के कुसुम होते हैं। तो यह सब असत। पूरा वाक्य असत है। पूरे वाक्य का जो अर्थ है वो सब असत। तो यहां वेदांत में असत शब्द से किसे कहा गया? असत शब्द से वेदांत में जैसा व्यवहार में असत शब्द से जिसको कहा जाता है, उसको वेदांत दर्शन में असत नहीं कहा गया। जैसे वंध्यापुत्र, ये व्यवहार में उसको असत बोला जाता है। खरगोश के सींग होते ही नहीं, होते नहीं तो देखे नहीं जाते। हाँ, जब हैं ही नहीं तो दिखाई कैसे पड़ेंगे, उसकी सत्ता कैसे प्रतीत होगी? तो वेदांत दर्शन में जो है नहीं और जिनकी प्रतीति नहीं होती है, जिनकी प्रतीति होती ही नहीं है और होते नहीं हैं, उनको असत कहा जाता है। वेदांत दर्शन में ऐसा लक्षण नहीं असत का। भगवान भी ये नहीं मानते हैं, यहाँ गीता जी। तो किसे असत मानते हैं? तो वेदांत दर्शन में विवर्त को असत मानते हैं। जो विवर्ती कार्य है उसको असत बोलते हैं। विवर्ती कार्य कहते हैं अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरिता है। हाँ, ये विवर्त का लक्षण है। अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरिता। तो एक तो होता है सतात्विक अन्यथा भाव और दूसरा होता है अतात्विक अन्यथा भाव। सतात्विक अन्यथा भाव का अर्थ है जैसे वास्तव में दूसरे रूप में परिणत हो जाना, वस्तुतः दूसरे रूप में बदल जाना, ये बोलते हैं सतात्विक अन्यथा भाव। अन्यथा का मतलब अन्य रूप में, भाव का मतलब बदल जाना, अन्यथा। जैसे दूध जो है वो तात्विक रूप में, वास्तविक रूप में दही के रूप में बदल गया। दूध में जो द्रवता थी और दूध में जो मधुरता थी, अब वो दही के रूप में बदला तो ना उसमें द्रवता रही और ना मधुरता रही। अब तो उसमें घनत्व आ गया, स्निग्धता आ गई, हाँ, और अम्लता आ गई, है ना। तो दोनों ही तो गुण नहीं रहे। दूध में जो गुण थे, द्रवता और मधुरता, दोनों ही गायब हो गए और घनत्व आ गया, स्निग्धता आ गई और अम्लता आ गई, खट्टा हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ? ये सतात्विक अन्यथा भाव, इसको बोलते हैं परिणाम। और ये परिणामवाद किसका है? सांख्य का। सांख्य ये मानता है, सांख्य परिणामवाद मानता है। लेकिन वेदांत दर्शन में वो ये नहीं कहते कि सतात्विक अन्यथा भाव नहीं होता। क्या होता है? विवर्त। विवर्त का अर्थ है अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरिता। वास्तव में अन्यथा भाव नहीं हुआ, वास्तव में नहीं बदला, लेकिन अन्यथा जैसा प्रतीत हो रहा है। वास्तव में हुआ नहीं वैसा, लेकिन जैसा नहीं हुआ वैसा प्रतीत हो रहा है।
वैसा दिखाई पड़ रहा है, जैसे रस्सी में सर्प। रस्सी सर्प बन नहीं गई, उसमें कोई बदलाव नहीं है, रस्सी तो रस्सी ही है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं आया, वो वैसी की वैसी पड़ी है, उसमें कोई विशेषता नहीं आई। लेकिन उसमें तात्विक रूप से परिवर्तन न होते हुए भी, तात्विक रूप में सर्प के रूप में परिणत न होते हुए भी वह सर्प के रूप में प्रतीत होने लगी। इसको बोलते हैं विवर्त। हाँ, जैसे रस्सी सर्प के रूप में परिणत न होते हुए भी सर्प के रूप में प्रतीत हो रही है भ्रांति के कारण, उसी प्रकार वो जो परमात्मा है, जो अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य है, वह तत्वतः पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भौतिक शरीरों के रूप में, इन पदार्थों के रूप में परिणत न होते हुए भी उसमें कोई विकार नहीं आया, वो उसमें कोई परिणति नहीं आई, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, उसमें कोई विकृति नहीं आई, परंतु वह परिणत न होते हुए भी, विकृत न होते हुए भी इन सब रूपों में दिखने लगा। ये हुआ विवर्त। इसीलिए कहते हैं कि वो तो अविक्रिय है। भगवान आगे कहेंगे भी अविक्रिय, अविक्रिय शब्द बार बार आवेगा, उसमें कोई विकार आए ही नहीं। वो उसका उदाहरण यही है कि जैसे रस्सी के रूप में रहते हुए भी भ्रांति के कारण सर्प के रूप में प्रतीत होने लगती है, ऐसे ही वो जो आत्म तत्व है, वो जो विशुद्ध चैतन्य है, वो अविकृत होते हुए भी इस विश्व प्रपंच के रूप में प्रतीत होने लगा। अब जिनकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, जिनका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, जैसे जैसे शुद्धि होती जाती है अंतःकरण की, वैसे वैसे उनकी दृष्टि भी बदलती जाती है। है ना? अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होगा वैसे वैसे जिसमें जो देख रहे थे कि ये तो कुत्ता है, ये शूकर है, ये मनुष्य है, ये ब्राह्मण है, ये गऊ है, ये हाथी है, ये श्वान है, ये रजोगुणी है, ये तमोगुण प्रधान है, ये सत्वगुण प्रधान है, ये शरीर रजोगुण प्रधान है। पहले तो ऐसे देख रहे थे, और जैसे ही अंतःकरण की शुद्धि हुई, उपासना सत्कर्म आदि के द्वारा, सदुपासना आदि के द्वारा, निष्काम कर्म के अनुष्ठान से जैसे ही अंतःकरण का शोधन हुआ, और शोधन होते ही दृष्टि बदल गई। फिर क्या दृष्टि हुई? विद्या विनय संपन्ने, क्या कहते हैं गीता जी में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ये अब ये दृष्टि हो गई। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेवः सर्वम इदं सर्वम वासुदेवः। ये इदम 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 करके जिसको हम संकेत करते हैं, ये जिसे बोलते हैं, वो क्या है? बोले ये सब वासुदेव ही है।
विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ब्राह्मण की पूर्णता केवल विद्या की संपन्नता से नहीं है और केवल विनय की संपन्नता से भी नहीं। कई लोग विद्या संपन्न होते हैं पर विनय संपन्न नहीं होते हैं। कई लोग विनय संपन्न तो बहुत होते हैं, हाथ ही जोड़ते रहते हैं, हाँ, लेकिन विद्या नहीं, विद्या संपन्न नहीं है, विनय संपन्न है, विनय संपन्न नहीं है, विद्या संपन्न है, तो ऐसे में पूर्णता नहीं। ब्राह्मण की पूर्णता तो विद्या विनय संपन्न, दोनों में, दोनों से संपन्न, विद्या भी हो विनय भी। तो जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है वो सत्वगुण प्रधान है, हाँ? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, और गाय ये भी सत्वगुण प्रधान। तत्व तो एक ही है सब में, गाय में भी वही है, कुत्ते में भी वही है, लेकिन व्यवहार तो गुणों में होगा ना। व्यवहार तत्व से तो नहीं होता है ना, व्यवहार तो गुणों से होता है, और जब गुणों से व्यवहार होगा तो फिर व्यवहार के लिए सत्वगुण प्रधान प्राणियों का संग करना होगा, हाँ? तो व्यवहार के लिए ये नहीं कि अब कुत्ता है तो उसमें भी तो भगवान बैठे हुए हैं, तो चलो उसको भी अपने साथ भोजन कराओ, थाली में खिलाओ। व्यवहार है तो व्यवहार में वहाँ ये भाव नहीं, समवर्तन नहीं है, समदर्शन। समदर्शिनः शब्द है, समवर्तिनः शब्द नहीं। यदि भगवान कहते समवर्तिनः तब तो ठीक था, परंतु समवर्तिनः ना कह के भगवान कह रहे हैं समदर्शिनः। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ, ये सत्वगुण प्रधान, हाथी रजोगुण प्रधान, और शोनी चैव स्वपाके च, कुत्ता और चांडाल ये तमोगुण प्रधान। इन सब रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान प्राणियों में, शरीरधारियों में, वह जो पंडित है जिसका अंतःकरण विशुद्ध है, सदसद विवेकिनी बुद्धि है जिसके पास, सदसद का विवेक करने वाली बुद्धि है जिसके पास, तो ऐसा जो पंडित है वो इन सब में एक ही तत्व का दर्शन करता है। ये दृष्टि बदल गई। तो विवर्त, यहाँ पर वेदांत दर्शन में जो विवर्ती कार्य है उसको यहाँ पर असत कहा गया, और वेदांत दर्शन में विवर्त का जो अधिष्ठान है उसको सत कहा गया। हाँ, विवर्त को असत और विवर्त के अधिष्ठान को सत, यही असत और सत की परिभाषा। और जो विवर्त होता है वो मिथ्या होता है। असत का अर्थ ये नहीं है कि जिसकी प्रतीति न होए, जिसका अस्थि रूप से, अस्थि है के रूप में जिसका भान न होए वो असत है, ऐसी परिभाषा यहाँ नहीं की गई है। परिभाषा
असत की ये है स्वाधिकरणे अत्यंता भाववत्वम, स्व के अधिकरण में इसका अत्यंत अभाव हो। स्व से आप ले लें सर्प को, रस्सी में जो प्रतीत होने वाला जो सर्प है वो स्व, और उसका अधिकरण कौन हुआ? हाँ, कहाँ वो प्रतीत हो रहा है? उसका आधार क्या है? रस्सी। और उस रस्सी में अत्यंता भाव किसका है? अभाव किसका है? सर्प का। जो प्रतीत हो रहा है ना, उसका अभाव है। और उस अभाव वाला कौन है? सर्प। हाँ भाई, सर्प का ही तो अभाव हो रहा है ना, तो वो जो सर्प है वो मिथ्या हो गए, वो असत हो गए। ये असत का यहाँ अभिप्राय है। स्वाधिकरणे अत्यंता भाववत्वम, ये असत है। हाँ? तो ऐसा असत यहाँ भगवान को अभिप्रेत है। तो इसी प्रकार से स्व से लिया उस अधिष्ठान आत्मा को, उस मूल तत्व को, चेतन तत्व को, और उस आत्मा में, आत्मा रूप अधिकरण में ये जो प्रपंच की प्रतीति हो रही है, ये जो विश्व प्रपंच की प्रतीति हो रही है, तो उसका अत्यंता भाव है ना। आत्मा में इसका अत्यंता भाव, क्योंकि आत्मा में यदि ये होगा, आत्मा में यदि वास्तव में संसार होगा, आत्मा में यदि वास्तव में संसार की सत्ता मानी जाएगी, तो संसार के धर्मों का प्रभाव आत्मा पर भी पड़ेगा। विश्व प्रपंच के पदार्थों की नश्वरता से आत्मा भी नश्वर माना जाएगा, है ना। संसार के पदार्थ विनाशी हैं, यदि वास्तव में आत्मा में संसार है, तो फिर यदि ये पदार्थ विनाशी हैं तो आत्मा भी विनाशी हो जाएगा, है ना। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा में संसार वस्तुतः है नहीं। जैसे रस्सी में सर्प वस्तुतः है नहीं, और फिर भी सर्प की न होते हुए भी सर्प की रस्सी में प्रतीति हो रही है। इसी प्रकार आत्मा में ये विश्व प्रपंच है नहीं, और न होते हुए भी इस विश्व प्रपंच की आत्मा में प्रतीति हो रही है। इसलिए ये जो विश्व प्रपंच जो आत्मा में प्रतीत हो रहा है, ये असत है। ऐसा असत यहाँ पर लिया गया। गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवान आदि शंकराचार्य जी के जो गुरु बाबा गौड़पादाचार्य कहते हैं, जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, उसी सिद्धांत श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज कह रहे। हमारी जो परंपरा है, गुरु परंपरा, नारायणम पद्म भुवम वशिष्ठम, नारायण के ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के वशिष्ठ जी, हाँ,
और वशिष्ठ जी के शक्ति और उनके पराशर, शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम, और उनके पुत्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उनके पुत्र शुक, व्यासम शुकम, और फिर उनके शिष्य हुए गौड़पादाचार्य। व्यासम शुकम गौड़ पदम महान, उनके शिष्य हुए गोविंद पादाचार्य और उनके शिष्य हुए आदिशंकराचार्य। ये परंपरा है। तो जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता में नासतो विद्यते भावः करके जो सिद्धांत बताया, उसी को गौड़पादाचार्य जी महाराज भी बता रहे हैं। क्या कहते हैं? नास्त्य सद्धेतुकम असत् सदसद्धेतुकम तथा सच्च सद्धेतुकम नास्ति सद्धेतुकम असत् कुतः। कहते हैं सत असत का विचार कर लो। अच्छा, सत से असत की उत्पत्ति हुई कि सत से सत की उत्पत्ति हुई? क्यों जी? सत से असत की उत्पत्ति हुई कि सत से सत की उत्पत्ति हुई? असत की। यदि उसको असत ही कह रहे हैं तो फिर जो है, फिर उत्पत्ति क्या हुई? फिर तो सत ही सत है। असत का मतलब है ही नहीं। और जब सत से जिसकी उत्पत्ति हुई उसकी सत्ता ही नहीं है, वो असत है, तो इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इसी को वेदांत में मानते हैं कि भाई वो आत्म तत्व तो वैसा का वैसा ही बना हुआ, उत्पत्ति कुछ हुई नहीं। रस्सी में जो सर्प की प्रतीति हो रही है, उससे उसमें ये नहीं कि सर्प पैदा हो गया हो। रस्सी रस्सी, उत्पत्ति तो कुछ नहीं हुई। क्या सर्प की उत्पत्ति हुई? नहीं। लेकिन उत्पत्ति न होते हुए भी यद्यपि वो आत्म तत्व ही है, केवल वही का वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, तो जब उत्पत्ति हुई नहीं, असत ही, असत का मतलब जो ना हो, जिसकी सत्ता ही नहीं। और जिसकी सत्ता ही नहीं है, जब सत्ता ही नहीं तो उत्पत्ति कैसे मानेंगे फिर? क्यों जी? है ना? फिर उत्पत्ति का है कि जब उत्पत्ति मानेंगे इसका मतलब वो सत्य हुआ, उसका अस्तित्व हुआ ना। जो उत्पन्न होता है उसका अस्तित्व माना जाता है कि नहीं? ये शरीर उत्पन्न हुआ तो उसका अस्तित्व माना गया। और जब असत है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर उत्पत्ति किस बात की? अब कहते हैं, बोले नहीं नहीं, हम दूसरा वाला मानेंगे, सत से सत उत्पन्न हुआ। सत से सत, जैसे सांख्य वाले मानते हैं ना, सत से सत उत्पन्न हुआ। बोले सत से सत उत्पन्न हुआ तो ये जो उत्पन्न करने वाला जो सत था और उत्पन्न होने वाला जो सत था, उसमें अंतर क्या था? ये बताओ। क्यों जी? अब उत्पन्न करने वाला जो कारण सत था और जो कार्य सत था, उसमें कुछ तो अंतर होगा भाई। वो उत्पन्न हुआ, जो उत्पादक है और जो उत्पन्न है, इन दोनों में कुछ न कुछ तो अंतर होगा। और ये भाई अंतर मानोगे तो इसका मतलब वो सत से भिन्न हुआ। और सत से भिन्न कौन होता है? अच्छा भाई, सत से भिन्न कौन होगा? असत। और असत हो गया तो फिर उसकी सत्ता ही नहीं रही। लो जी, तो चाहे सत से सत मानो, सत की उत्पत्ति मानो, और चाहे सत से असत की उत्पत्ति मानो, दोनों प्रकार से
ये जो विश्व प्रपंच है जिसकी प्रतीति हो रही है, ये वस्तुतः कल्पित है, इसकी वास्तव में सत्ता नहीं है, और सत्ता न होते हुए भी इसकी प्रतीति हो रही है, इसलिए ये असत है। और एक भगवत सत्ता ही, आत्म सत्ता ही सत है। कैसे? यदि आप ये कहें कि व्यवहार में तो सत्य है ही, कई बार ये प्रश्न उठता है कि भाई व्यावहारिक दशा में तो महत्व होता ही है, हाँ, आकार का, नाम का, रूप का, व्यावहारिक दशा में तो महत्व दिया जाता है ना, व्यावहारिक दशा में तो सत्य माना जाता है। तो व्यावहारिक दशा में भी जो मूल तत्व होता है उसका ही विशेष महत्व होता है, व्यावहारिक दशा में भी। इसमें एक उदाहरण है, जैसे एक बड़े धनी व्यक्ति थे, और उन धनी व्यक्ति ने बहुत पैसा था तो सोने की गणेश जी की मूर्ति बनवाई, और सोने की गणेश जी की मूर्ति बनवाई, और साथ में गणेश जी के वाहन जो है ना, मूषक राज, चूहा, उसकी भी मूर्ति बनवाई। अब पूजा स्थल में रख दिए। कुछ समय बाद कालांतर में वो निर्धन हो गए, पैसा नहीं रहा, और उनके मन में आया कि चलो तीर्थ यात्रा करें। अब वृद्धावस्था आ गई, अब तीर्थों में जा नहीं पाए, रामेश्वरम है, हाँ, और जगन्नाथपुरी है, हाँ, दूर दूर तीर्थ हैं, तो खर्च बहुत होगा, अब इतना धन कहाँ से लावें, तीर्थ जा नहीं पाए, तीर्थाटन के लिए धन चाहिए। तो उन्होंने कहा और तो कुछ है नहीं, चलो ये गणेश जी की मूर्ति है ना, धर्म में ही लगा रहे हैं, हाँ, तो इस मूर्ति को ही चलो स्वर्णकार को दे आते हैं। अब वो स्वर्णकार को देने के लिए जब गए बेचने के लिए, तो मूर्ति का जो मूल्य लगा, मूर्ति हुई 50,000 की, और चूहा हुआ जो वाहन था वो 1,00,000 का हो गया। स्वर्णकार ने कहा कि ये जो गणेश जी हैं तुम्हारे, ये तो 50,000 के हुए, और चूहा 1,00,000 का हुआ। उन्होंने कहा कि ये कैसे होता है, चूहा तो वाहन है गणेश जी का, गणेश जी विघ्न विनायक हैं, अधिपति हैं, भगवान हैं, तो इनका महत्व ज़्यादा है, चूहा तो वाहन है, उसका क्या महत्व है, उसका महत्व कम है, वाहन है, वाहन की तरह से महत्व होना चाहिए, गणेश जी का विशेष महत्व है। तो स्वर्णकार कहने लगा कि भाई यहाँ वाहन और गणेश जी से कोई मतलब नहीं है हमको, यहाँ तो सोने से मतलब है यहाँ गणेश जी से और वाहन से कोई मतलब नहीं। कहने लगा हमारी दृष्टि में महत्व सोने का है, गणेश जी का और चूहे का कोई महत्व नहीं, हमारी दृष्टि में सोने का महत्व है। तो ये तो मूल्य हम सोने का दे रहे हैं, चूहे का और गणेश जी का मूल्य थोड़ी दे रहे हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, व्यवहार में भी आकार का और नाम का महत्व नहीं, व्यवहार में भी मूल धातु का ही महत्व है ना, मूल धातु का ही अस्तित्व माना जा रहा है। अस्तित्व किसका माना जा रहा है,
मूल धातु का, सोने का। स्वर्णकार की दृष्टि में स्वर्ण का अस्तित्व वो मान रहा है, वहां वो गणेश जी का और वाहन का अस्तित्व नहीं मान। हाँ, तो इसी प्रकार जो मूल धातु है उसका अस्तित्व है। मूल धातु कौन है? अब आप देख लो, यही इसी उदाहरण में देख लो। मान लीजिए मूल धातु है सोना और नाम रूप है आकार, और नाम क्या है? गणेश जी, चूहा। अब स्वर्ण को ले लो, सोना तेजस पदार्थ है। हाँ, तो तेज है मूल धातु। पृथ्वी और तेज के संयोग से स्वर्ण होता है। पृथ्वी और तेज के संयोग से, तो पृथ्वी और तेज का संयोग, पृथ्वी और तेज हो गए मूल धातु, और सोना हो गया कल्पित। अब पृथ्वी, बोले पृथ्वी है कल्पित, क्योंकि कारण से कार्य अलग नहीं होता है। कारणाद्धि कार्यम कार्यः पृथक न भवति। कारण से कार्य कभी, अरे भाई घट जो है वो कार्य है, मिट्टी कारण है, तो मिट्टी रूप कारण से घट रूप कार्य कभी अलग हो गई नहीं। हाँ, तो इसलिए स्वर्ण जो है वो तेजस हुआ, पृथ्वी तेज। अब पृथ्वी तेज, पृथ्वी जलमय होती है, पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है, तो जल हो गया मूल धातु, पृथ्वी हो गया कार्य। अब जल जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? तेज से, तो तेज हो गया मूल धातु और जल हो गया कार्य कल्पित। हाँ, अब तेज कहाँ से उत्पन्न हुआ? वायु से, तो वायु हो गया मूल धातु और तेज हो गया कल्पित। असत, कल्पित का मतलब असत। हाँ, तो अब यहाँ पर वायु सत हो गया और तेज असत हो गया। अब वायु उत्पन्न हुआ आकाश से, तो आकाश सत हो गया और वायु असत हो गया। अब आकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ? बोले आकाश जो है वो अहंकार से उत्पन्न हुआ, तो अहंकार हो गया सत और आकाश हो गया असत। अब अहंकार कहाँ से उत्पन्न हुआ? महत्तत्व से, तो महत्तत्व हो गया सत और ये हो गया असत अहंकार। अब महत्तत्व कहाँ से हुआ? प्रकृति तत्व से, तो प्रकृति तत्व हो गया सत और महत्तत्व हो गया असत। और प्रकृति कहाँ से उत्पन्न हुई? बोले वो परमात्मा से है, वो सत हो गया, बाकी सब असत। ये सत असत का विभाग हो गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की।